लेकिन भैया डीएम साहब आपको परेशान कर दिया जाएगा। ये बिहार है बाबू, आप यहाँ का है ना पैसा खाते हैं। भले ही आपका घर राजस्थान है सर, लेकिन पैसा आप बिहार का खाते हैं। जरा सोच के समझ के बात। जय हिंद प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। चलिए, तो आज का जो टॉपिक है ये हमारे देश के आन बान शान जो बिहारी हम लोग कहे जाते हैं उस बिहारी के ऊपर है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज के टॉपिक में जो बातें हैं ये बात हम करेंगे हमारे बिहार के जो एक गांव के मुखिया है विपिन सर, जो कि पढ़ाते भी है, मैथ मस्ती उनका चैनल है, वो पढ़ाते भी है, उनके बीच। और ये हमारे राजस्थान से आए हुए बिहार में ही वैशाली जिले के डीएम है अभी ये भाई साहब, जिनका नाम है यशपाल साहब, है ना, यशपाल मीणा इनका नाम है। इन दोनों के बीच में अभी ये लड़ाई हो रही है। और इन लड़ाई के बीच विपिन सर को ये परेशान कर रखा है। किसने? डीएम साहब ने। किस बात को लेकर के? तो भैया विपिन सर चाहते हैं कि इनके गांव में एक ग्राम कचहरी कहे तो एक पंचायत भवन टाइप का कुछ भवन बने, जिसमें पहले से वहां पे कुछ लोग, प्रवासी लोग, मतलब वैसे लोग जिसके पास खुद का घर नहीं है, वहां उस जगह पे टेंट वेंट लगा करके रह रहे थे। विपिन सर ने उनको खाली करवाया। जो वहां का वीडियो होते हैं, वीडियो साहब और भी बहुत सारे लोग जा करके उन जगह को खाली करवाया और फिर वहां पे भवन निर्माण का कार्य चल रहा था। लेकिन इतने ही में वो कार्य एक दिन रुक जाता है। और इस कार्य को रुकने का कारण जब पता लगाते हैं विपिन सर, तो कारण सामने आता है। और उस कारण का हल करने के लिए, उस समस्या को हल करने के लिए हमारे विपिन सर डीएम साहब के पास एक आवेदन लेकर के जाते हैं उनके ऑफिस में। लेकिन भाई ये तो ठहरे डीएम साहब, ये ठहरे डीएम साहब अपने पावर में चूर, मस्ती में चूर। ये कहाँ समझने वाले हैं कि इनके यहाँ पे कोई मुखिया आए हुए हैं या फिर वैसे मुखिया आए हुए हैं जो कि बहुत सारे बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। वो मुखिया आए हुए इनके पास, हमें इनको सम्मान देना चाहिए या फिर हमें इनसे आप करके बात करना चाहिए या कैसे बात करना चाहिए, इस बात का बिल्कुल ख्याल नहीं किया इन्होंने, ये डीएम साहब। अब ये डीएम साहब सबसे पहला बात तो इनका जो आवेदन था विपिन सर का, वो लेने से इनकार कर दिया। और दूसरा, जो ये आम भाषा में जैसे हम लोग पढ़ाते हैं तो कुछ छोटे बच्चे होते हैं जिसको हम तुम तराक कहते हैं, करते भी रहते हैं, तुम तराक करते रहते हैं, उस भाषा का इन्होंने उपयोग किया विपिन सर के लिए। और विपिन सर तो ठहरे भैया बिहारी, ये कहाँ किसी को छोड़ने वाले हैं, चाहे वो मनीष कश्यप हो या फिर हमारे बिहार राज्य के मुख्यमंत्री साहब हो या देश के प्रधानमंत्री साहब हो, किसी को ये छोड़ने वाले है नहीं। क्योंकि भैया हम बिहारी है और सत्ते पे रहते हैं तो फिर सबसे आगे रहते हैं, ये बात तो आपको मानना ही पड़ेगा। और इन सभी बातों का जैसे ही जिक्र हुआ तो है ना, मैं बता दूं कि ये जो विपिन सर है इनके ऊपर अगर चाहे, ये डीएम साहब के ऊपर चाहे तो सीबीसी केस दर्ज कर सकते हैं, सॉरी इनके ऊपर केस दर्ज कर सकते हैं कि भैया इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी किया, तो इनके ऊपर सीबीसी वाले जांच कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं ये सीबीसी होता क्या है, इसकी बात मैं जरा सा कर लूं आपके लिए। तो सीबीसी का मतलब ये हुआ कि सेंट्रल विजिलेंस और कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हुआ। ये क्या करते हैं इसको समझ लेते हैं। इसको समझने से पहले आप ईडी और सीबीआई के बारे में समझ लीजिए। ईडी है ना, ईडी क्या करते हैं, ईडी वाले जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का स्पेशल ऑफिसर होते हैं, जिनको भी यहाँ रेड मारना होता है ये तुरंत पहुंच जाते हैं ईडी वाले का टीम, ठीक है। उसी प्रकार जो यहाँ सीबीआई वाले हैं, ये क्या होता है भैया, कहीं अगर क्राइम होता है तो इनका टीम वहां पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहुंच जाते हैं।
ठीक वैसे ही जो कुछ अधिकारी होते हैं पहले से ही, ठीक है, और उस अधिकारी को किसी ने अभद्र रूप से अभद्र भाषा का प्रयोग किया हो तो उसके पीछे पड़ते हैं फिर ये सीवीसी वाले, ठीक है। और जैसे ही इनके पीछे पड़ते हैं तो भैया उस अधिकारी का है ना जीना हराम हो जाता है। फिर जैसे आप जानते होगा कि ईडी अगर किसी के पीछे पड़ जाए तो उसका जीना हराम कर देते हैं। केजरीवाल साहब इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल भी है क्या। ठीक उसी प्रकार सीबीसी वाले अगर किसी के पीछे पड़ते हैं तो फिर उसका उस अधिकारी का जीना हराम हो जाता है, उस अधिकारी को बड़ी समस्या का सामना पड़ जाता है। तो अगर ये इनके लिए हो गया तो क्या होगा भाई, ये समझना है। और मैं एक बात और बता दूं, जैसे ही इन्होंने तुम तलाक वाली बात की, डीएम साहब ने आवेदन नहीं लिया, विपिन सर क्या किए भैया, अपने वैशाली जिला के जितने भी लोग हैं उनको क्या किया, एक संदेश छोड़ गया। क्या संदेश छोड़ा इन्होंने, संदेश क्या छोड़ा इन्होंने, तो इन्होंने संदेश छोड़ा कि भैया ये डीएम साहब तो हमारी बात ही नहीं मान रहे हैं, तुम तलाक करके बात कर रहे हैं और ऊपर से परेशान कर रहे हैं, जरा दिखाइए इनको बिहारियों का पावर। और जैसे ही ये बात आई सामने तो क्या हुआ भैया, ये डीएम साहब अपने ऑफिस से, अपने चेंबर से गायब, ये डीएम ऑफिस से गायब हो गए डीएम साहब और वहां से निकल पड़े। वहां पे लगभग हजारों का भीड़ रहा, हजारों लोग एप्लीकेशन लेकर के आए कि डीएम साहब आप जो कर रहे हो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। और वहां से फिर ये डीएम साहब क्या हो गए भैया, भाग गए, है ना। ये डीएम साहब वहां से है ना गायब हो गए, भाग गए वहां से, डीएम साहब का कुछ अता पता नहीं चला। ठीक है, तो भैया आप समझ लीजिए ये है ना डीएम साहब आप जो है ना गलत आदमी से पंगा ले लेते हैं कभी कभार, आपको ज्यादा शौक है ना बिहारियों को परेशान करने का, मुझे वही लग रहा है। और ये तो इनका और भी कारनामे हैं, जैसे इन्होंने बहुत सारे अधिकारी को भी हमेशा तुम तलाक करके बात करते हैं और कहते हैं कि भैया तुम तो बिहारी हो यार, तुम क्या कर लोगे। मैं भाई बिहारी है तो क्या है भैया, अपने मेहनत से कमाते हैं, तुम्हारी थोड़ी ना खाने जाते हैं। अब होता क्या है, हर एक जगह पे हर एक समाज में कुछ ना कुछ तो लोग होते ही है जो कुछ धर्म को नहीं मानते हैं, तो किसी को नहीं मानते हैं, जो अपने ही धर्म के बारे में कुछ लोग गलत बोलते हैं या सही बोलते हैं या कुछ बोलते हैं। ऐसे भी लोग तो है ही हमारे समाज में, तो क्या हम उनको लेकर के चलेंगे, उनको क्या करते हैं, इग्नोर करके चलते हैं। लेकिन भैया डीएम साहब आपको परेशान कर दिया जाएगा, ये बिहार है बाबू, आप यहाँ का है ना पैसा खाते हैं, भले ही आपका घर राजस्थान है सर, लेकिन पैसा आप बिहार का खाते हैं। जरा सोच के समझ के बात कीजिए। और बिहारियों का जो है ना, आपको मालूम है ना भारत का जो पहला है ना कौन, भारत का जो पहला है ना आपका राष्ट्रपति बने थे वो डॉक्टर कौन थे भाई, राजेंद्र प्रसाद से, मालूम है ना, वो भी बिहार के ही थे। जरा बच करके डीएम साहब, ऐसा नहीं कि आपको फिर अब राजस्थान भेजा जाए। वैसे खैर तैयारी आपका हो चुका है, तैयारी आपका ये हो चुका है कि आपको जो है भेजा जा रहा है सेंटिंग डिपार्टमेंट में। पहले तो इनको भेजना था समस्तीपुर या खगड़िया, वहां तो इनको भेजा नहीं जा गया है ना, अब आपको सेंटिंग डिपार्टमेंट में भेजा जा रहा है सर, समझ रहे हैं ना सेंटिंग डिपार्टमेंट, या समझाना पड़ेगा, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, डीएम साहब को पता होगा इस बात को। सेंटिंग डिपार्टमेंट का मतलब ये हुआ कि मुख्यालय। अब भेजेंगे इसको गन्ना डिपार्टमेंट में, जाइए भैया गिनते रहिए कि कितना एक आया किसान और कितना एक ले गया किसान, इसमें भेज देंगे, फिर अपना रहिएगा आप घूमते। पता चला ना आपको बिहारियों का पावर क्या होता है, बार बार बिहारी तुम बिहारी ये हो फलान चिलान, जरा संभल करके डीएम साहब। चलिए तो आज के लिए इतना ही, बाकी आप क्या कहना चाहते हैं हमारे इस डीएम साहब के बारे में और विपिन सर के बारे में, आपका क्या इच्छा है, क्या राय है, क्या विचार है, इसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, हमारा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। तब तक के लिए जय हिंद।